ओके जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉइंटर्स इन C++। खैर रैम को मैं अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, आप उसको देख लीजिएगा जिनको रैम के मतलब कुछ नहीं पता। ठीक है, अब हम उससे आगे चलते हैं पॉइंटर्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बेसिकली बनाया इसलिए था ताकि रैम के मतलब आपको पता लगे, फिर हम पॉइंटर्स को डिस्कस कर सकें। अब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, तो एक तो होता है प्रोग्राम, पूरा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होती हैं। यानी आपने कहा जी सी आउट एक्स, सी आउट एक्स, C++ की बात हो रही है अभी सिर्फ। तो क्या होगा, कंप्यूटर पर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेव होगी, सी आउट एक्स। कंप्यूटर इसको मंगवाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो सी आउट का उसको पता लगेगा जी मैंने आउटपुट शो करनी है एक्स, यहाँ बात आ जाती है एक्स की, कि एक्स को आउटपुट करना है। तो यहाँ पर ना हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अब वेरिएबल्स का भी आपको पता है अच्छी तरह से, जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इंटीजर वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया है, तो मैंने बताया था कि एक बॉक्स 1 बाइट के बराबर है। तो इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो वो इन 4 बाइट्स को एक नाम दे देता है एक्स का। और इसका ना प्रोसेसर के पास सिर्फ प्रोसेसर को ये एक्स के तौर पर नहीं पता होता। जब आप कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए कहते हैं तो इन तमाम इंटीजर्स के नेम को इनके मेमोरी एड्रेस में कंप्यूटर को समझा देता है। तो जब उसने कॉल करना होता है एक्स को, तो वो रैम को ना उसका एड्रेस भेजते हैं। और रैम, क्योंकि आपने उसको थ्रू एक्स कॉल किया ना कि उसके मेमोरी एड्रेस के तौर पर, तो जो भी इसके अंदर आपने सेव किया होगा, यानी कि हमने 5 सेव किया होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इस 5 को कन्वर्ट इसके पास भेज देगा, प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेसर सी आउट करवा देगा 5 स्क्रीन के ऊपर कि x इज इक्वल टू 5 है बड़ा। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है ये होता है जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी वेरिएबल रैम के अंदर। अब आपने बहुत से वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 एजेस के वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो रैम के अंदर 4-4 बाइट के 10 पोर्शंस बन जाते हैं और उनको नेम मिल जाते हैं एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 एंड सो ऑन 10, यानी कि 40 बाइट फिक्स हो जाती है आपके प्रोग्राम के लिए पहले ही। अब आपने अगर पहले से एजेस दी हुई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ना 10 बाइट्स के 10 ब्लॉक्स बना दिए हैं, एज 1, एज 2, एज 3 का। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो अगर आपने पहले से एजेस फिक्स की, जैसे मैंने यहाँ x इक्वल टू 5 सेव किया हुआ था, तो यहाँ पर लिखी जाएगी सब। लेकिन अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो वो स्पेसिस खाली छोड़ दी जाती हैं और प्रोसेसर आपसे पूछता है कि हाँ भाई x की एज बताओ और सीन इंटू एक्स। तो उस टाइम इसको सिर्फ x का एड्रेस पता होता है कि x कहाँ पर है रैम के अंदर। तो जैसे ही आप 5 पुट करते हैं तो वो उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू भेज देता है और वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, और इस तरह फिर एज 2, एज 3 और 10 के 10 के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाते हैं। फिर जब आप उनको प्लस करने के लिए कहते हैं तो वो बारी बारी इनको कॉल करता है, एज 1 को, एज 2 को, और सेव करता जाता है। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप एक्स को कॉल करते हैं तो उसका ना वैल्यू आती है। ठीक है, पॉइंटर का क्या काम होता है, पॉइंटर पॉइंट करता है उसके मेमोरी एड्रेस की तरफ। अब हम ये कहेंगे जी जब हम x को कॉल करते हैं तब भी तो प्रोसेसर उसको मेमोरी एड्रेस के थ्रू ही कॉल करता है, लेकिन आपने वो फिक्स कर दिया उसके लिए 4 बाइट्स हैं और प्रोसेसर उन्हीं 4 बाइट्स को कॉल करता है थ्रू नेम। आपके लिए भी वो नेम है, प्रोसेसर के लिए उस नेम के थ्रू ना वो एक पूरा पोर्शन है बड़ा। जब आप पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर उसके मेमोरी एड्रेस के मेमोरी एड्रेस को कॉल करता है, यानी कि ये नहीं कि वो उसके अंदर स्टोर डाटा को कॉल करता है। जैसे आपने यहाँ पर x लिखा तो x इज इक्वल टू 5 था तो 5 आया है, लेकिन जब आप पॉइंटर्स के थ्रू कॉल करेंगे तो उसका मेमोरी एड्रेस आपके पास आएगा। ठीक है, सो मेमोरी एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है, बढ़िया हम पहले ये पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक गेम बनाई, वो गेम हम बचपन में खेलते थे जी, क्रॉस टिक वाली, जिसके 3 टिक स्ट्रेट में आ गए या क्रॉस आ गए वो जीत जाता था। सो मैंने यहाँ पर नंबर्स दिए। ये नहीं अभी हमारा मकसद कि ये कैसे बनी गेम, ये क्या है, अभी हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि ये 10 वैल्यूज हैं। ये 10 वैल्यूज ना समझ लें यहाँ पर ना सेव है पड़ी, समझ लें। अब ये एक बॉक्स 4 बाइट के बराबर है, अभी हम ये 4 बॉक्सेस वाली नहीं करते, हर एक बॉक्स 4 बाइट के बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो जब आप कंप्यूटर को कॉल करने के लिए कहेंगे, आपने कहा जी नंबर 1 पर ना मेरा टिक लगा दो, या आपका अलामत है बड़ी ए, ठीक है, तो नंबर 1 पर ए कर दो। अब क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे एक्स को और एक्स के अंदर ए स्टोर करवाएंगे, ऐसे चलें, हम मान लेते हैं ऐसे भी हो जाए, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। हम क्या करेंगे, हम उसका मेमोरी एड्रेस कॉल करेंगे पॉइंटर के थ्रू। क्या एड्रेस करेंगे, मेमोरी एड्रेस कॉल करेंगे,
और क्या करेंगे, उस मेमोरी एड्रेस के अंदर जो पहले से वैल्यू 1 है उसको चेंज करवा देंगे ए के साथ, कि यूज़र से पूछो कि इस मेमोरी एड्रेस पर अब क्या स्टोर करवाना है। वो पूछेगा कि आप अपना बताएं कि आपने कहाँ पर लगाना है, तो आप उसको बताएंगे कि एक बॉक्स नंबर, यानी कि ये बॉक्स नंबर 1 जो है इसके अंदर मेरा ए लिख दो। तो क्या करेगा कि वो वहाँ जाएगा मेमोरी के अंदर उसी मेमोरी एड्रेस पर जो आपने उसको बताया और वहाँ पर ए लिख देगा। फिर वो जंप करेगा, आपसे दोबारा पूछेगा, आप कहते हो 5 पर भी मेरा ए लिख दो, दूसरे से पूछता है, वो कहता है जी 3 पर मेरा बी लिख दो, और फिर आप कहते हैं 9 पर। सो इस तरह से ये गेम मान गए। तो यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना लाजमी नहीं था कि ए 1 पर क्या स्टोर है, 2 पर, 3 पर, बल्कि हमें क्या चाहिए था कि हम उन मेमोरी एड्रेसेस पर ना वैल्यूज़ चेंज करते जाएं। तो उसके लिए हमें मेमोरी एड्रेस के लिए ना पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, कि हम पॉइंटर्स के थ्रू पॉइंट करते हैं एक मेमोरी एड्रेस को, ठीक है, और फिर उसके अंदर मौजूद वैल्यू को चेंज करवाते हैं दूसरी वैल्यू के थ्रू। सो यहाँ पर पॉइंटर का यही काम होता है कि वो एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। जब आप उसको फिर सी आउट करवाएंगे पॉइंटर के थ्रू, यानी कि मेरे पास एक पॉइंटर, ये इंटीजर एक्स है, मैं एक पॉइंटर बना देता हूँ एक्स के लिए। अभी हमारा वो मकसद नहीं है कि सेंटेक्स क्या है क्या नहीं है, मैं एक इंटीजर बना देता हूँ पॉइंटर और उसको ना एक्स की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि पॉइंटर के अंदर एक्स का मेमोरी एड्रेस सेफ है और एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू सेव है। जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे पॉइंटर को, तो वो आपको इसकी वैल्यू मेमोरी एड्रेस दिखाएगा, जबकि एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो वो इसकी वैल्यू। अगर आप एक्स के अंदर कोई चीज़ प्लस करते हैं तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, एक्स की वैल्यू के अंदर प्लस कर देगा। लेकिन जब आप पॉइंटर में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो उसके मेमोरी एड्रेस में प्लस कर देगा। यानी इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर 4 बाइट आगे जंप करवा के यहाँ पर 4 बाइट स्पेस क्रिएट करवा देगा और इसके अंदर बता देगा जो भी होगा। सो पॉइंटर मेमोरी के साथ काम करते हैं, जबकि आपके वेरिएबल वैल्यूज के साथ काम करते हैं। तो हमारे जब प्रोग्राम्स की बात आती है, एक लेंथी प्रोग्राम्स हैं, तो उनके अंदर हमें मेमोरी एड्रेस की बहुत वैल्यू, जैसे इस गेम के अंदर मैंने बताया, हमें हर एक हिस्से का ना मेमोरी एड्रेस पता होना चाहिए। फिर वो पूछेगा हमसे कि ना, एक समझ लिया हमने ना नाम दिया है, व्हाट डू यू वांट टू राइट ऑन द 5, वो हमसे एक स्क्रीन के ऊपर सी आउट करवा के पूछे व्हाट डू यू वांट टू राइट ऑन 5, यानी 5 के ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं। तो या आपसे वो पूछा व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर चॉइस, तो आप यहाँ पर लिखते हैं 5। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 5 जब आप करेंगे तो क्या करेगा, नीचे आप जो भी प्रोग्रामिंग है आप करेंगे तो यहाँ पर आप 5 चूज करेंगे, वो पॉइंटर के थ्रू आपसे पूछ रहे हैं, तो वो आप उसका मेमोरी एड्रेस बताएंगे, ना कि वो वैल्यू बताएंगे। अब इसी यहीं पर हमारा मेमोरी एड्रेस यूज होगा, यानी कि जब आपने 5 लिखा तो उसने ये नहीं किया, यानी x समझ लिया 5 समझ लिया, जो भी ये इसका नाम है 5, नाम है इसका। तो जब आपने 5 कॉल किया तो इसने इसके अंदर वाली वैल्यू नहीं दिखाई, बल्कि क्या किया, असल में 5 एक पॉइंटर की तरफ था और उस पॉइंटर ने उसका मेमोरी एड्रेस पकड़ा। क्या पकड़ा, मेमोरी एड्रेस, वो वैल्यूज नहीं, मेमोरी एड्रेस पकड़ेगा। उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर आपका वर्ड जो था ए, उसको स्टोर करवा दिया, बात खत्म। लेकिन अगर हम इसको वेरिएबल के तौर पर लेते तो वो आपको उसकी वैल्यू शो करवा देता। सो यहाँ पर यही चीज़ है पड़ी कि पॉइंटर्स असल में हमें मेमोरी एड्रेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अब क्या करते हैं, हम एक फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, अब उस फोटो में ना एक हिस्सा है पड़ा, ठीक है, यहाँ पर, अब आपने ना उसका कलर चेंज करना है, तो क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस कंप्यूटर को पता होता है, ना कि वहाँ पर क्या है वो नहीं पता होता, मेमोरी एड्रेस। तो आप एक कलर चूज़ करते हैं और उसको वहाँ पर पेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो कंप्यूटर असल में जाता है और उस मेमोरी एड्रेस के अंदर कलर चेंज कर देता है। तो ये काम होता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स के आगे आपने बहुत सी मैनिपुलेशन प्रोग्राम पढ़े हैं, हमारा उनको डिस्कस करना मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना था कि हम पॉइंटर होते क्या है और इनकी ज़रूरत कब पेश आती है। सो ये आ गई बात समझ के पॉइंटर असल में मेमोरी एड्रेस की तरफ कॉल करने के लिए ज़रूरत होते हैं। हमारा जितना भी डाटा किसी प्रोग्राम के अंदर याद रखने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है, उनके अपने अपने एक मेमोरी एड्रेस होते हैं। हमने अब तक कई, यानी किसी की हमने सैलरी इनपुट करवाई है तो उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा, किसी का नेम करवाया तो उसका मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। सो उनको एक्सेस करने के लिए थ्रू मेमोरी एड्रेस हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने उनकी वैल्यूज़ को देखना है तो हम सिंपल उनका नेम यूज़ करते हैं, हाँ भाई इस नेम पर कौन सा एड्रेस पड़ा है, कौन सी वैल्यू पड़ी वो दिखा दो। लेकिन जब हमने उनका एड्रेस देखना होता है तो हम फिर पॉइंटर यूज़ करते हैं, क्योंकि एड्रेस के थ्रू हम उनके अंदर कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं, यानी कि उसको एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया। सो ये इंपॉर्टेंस है पॉइंटर की। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पॉइंटर का, हम इनके प्रोग्राम्स की तरफ नहीं जाते, सेंटेंस की तरफ नहीं जाते, वो एक इजी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरा मकसद था सिर्फ पॉइंटर्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करना। फिर आगे बहुत सी चीज़ें हैं पड़ी, अरेज के साथ पॉइंटर्स हैं पड़े, पॉइंटर टू पॉइंटर हैं पड़े, बट मेन है पड़ा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट,
अगर इसके अंदर किसी का आप भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछे ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ, क्योंकि ये आपके आगे पूरे के पूरे कोर्स के अंदर C++ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। तो इसको छोड़कर आप आगे C++ नहीं कर सकते। तो इसको अच्छे से समझें, जो क्वेश्चन है वो पूछें ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। शुक्रिया।